हेलो फ्रेंड्स, टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी एक डील हुई है जहां पे फेसबुक ने जियो की भाई लगभग 10% मार्केट शेयर होल्डिंग परचेज की है। तो इस पूरी की पूरी डील का क्या इंपैक्ट रहने वाला है फेसबुक पर, जियो पर, ऑल ओवर इंडिया पर, एंड इसके अलावा दुनिया की जो मेजर कंट्रीज है, इकोनॉमीज और कंपनीज है, इस पे क्या इंपैक्ट रहेगा, इस वीडियो में बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो बहुत ध्यान से भाई इस चीज को देख लेना, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस पूरी डील का ओवरऑल इंपैक्ट समझने में। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड, एमबीए रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट के शॉर्टकट्स, वर्बल हैक्स और काफी सारी नई चीजें पता चलती रहती हैं। एंड इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एमबीए की, तो हमारा भाई पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीआई का, जीके का। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो ले सकते हो कैट या एमबीए का, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको सारी वीडियोस मिलती है बेसिक से लेकर एडवांस तक, साथ में आपको जितने भी मेजर एग्जाम्स है उसकी टेस्ट सीरीज एंड हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलता है ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो इसको परचेस करने के बाद आपको अलग से कोई बुक, कोई कोचिंग, कोई टेस्ट सीरीज नहीं बाय करनी, बिकॉज फुल फ्लेजेड ये अपने आप में एक कोर्स है। तो इस पोर्टल की डिटेल्स ये सारे आपको टेस्ट मिलते हैं पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, एंड इसके साथ ही भाई आपको स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आप डेली गोल्स अपने सेट कर सकते हो। तो अगर आप परचेस करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। अदरवाइज आपको अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जियो और फेसबुक की कहानी। भाई अगर सबसे पहले मैं जियो और फेसबुक का आपके सामने इंट्रोडक्शन दूं, कुछ फैक्ट्स प्रोड्यूस करूं, तो यहां पे मुझे पता चलता है जब आप जियो कंपनी की बात करते हो तो जियो कंपनी जो है इस समय टेलीकॉम सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एंड अगर आप कभी अमेज्ड हो कि भाई इसका नाम जियो ही क्यों रखा गया, तो अगर आप देखोगे भाई ये जो कंपनी है ये किसकी सब्सिडरी है, ये रिलायंस की सब्सिडरी है। और रिलायंस कंपनी जो है वो किसमें सबसे ज्यादा अपनी डोमिनेंस बना के रखी है, उसने डोमिनेंस बना के रखी है ऑयल सेक्टर में। तो ऑयल का ही जो मिरर इमेज है, अगर आप ऑयल को मिरर के सामने रखोगे तो वो आपको जियो जैसा दिखेगा। तो इसीलिए भाई एक रिलायंस का थॉट रहा कि हमने ऑयल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, तो उसी की मिरर बेस्ड हमें कंपनी बनानी है, वैसी सक्सेसफुल कंपनी बनानी है एंड हमें पूरी दुनिया में एक भाई टॉप कंपनी की तरह ग्रो करना है। तो यही रीजन है आज के दिन में आप देख सकते हो जियो एक वन ऑफ द टॉप टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में बन चुका है। अगर हम बात करें फेसबुक कंपनी की, तो फेसबुक भाई वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया का। तो अब जियो और जो फेसबुक के पार्टनरशिप हुई है, फेसबुक के जो जियो की शेयर्स खरीदे हैं 9.99% की इन्होंने डील करी है, शेयर खरीदे, और लगभग अगर आप देखोगे कितने रुपए उन्होंने पे करे हैं, तो दे विल बी पेइंग $5.7 बिलियन। तो $5.7 बिलियन का मतलब हो गया लगभग अप्रोक्सीमेट 44,000 करोड़ रुपीस। तो इतने रुपए की एक बहुत बड़ी डील हुई है। तो क्या रीजनिंग रही कि ये दोनों कंपनीज जो अपनी अपनी फील्ड में काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, इन्होंने एक डील बनाई। इससे पहले ये समझो, अगर हम जियो की बात करें तो जियो के पास आज की डेट में लगभग 390 मिलियन कस्टमर्स हैं जिन जो जियो की सर्विसेज को यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे फेसबुक की, तो आपको पता होना चाहिए फेसबुक की ही कंपनी है व्हाट्सएप। भाई फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीदा हुआ है एंड व्हाट्सएप पे लगभग इंडिया के 400 मिलियन लोकल कस्टमर्स है जो यूज करते हैं। तो लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप की सर्विसेज को यूज करते हैं। अब अगर हम आगे समझें कि इनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, अगर आप देखोगे भाई जियो जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है एक नया प्रोडक्ट लाने के लिए, जो है जियो मार्ट। तो जियो मार्ट को ये बनाना चाहते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का कॉम्पिटिटर, ताकि भाई इंडियन लेवल पे जितने भी सेलर्स हैं वो सारे के सारे जियो के प्लेटफॉर्म पे आ पाए। इसके साथ ही भाई जियो जो है वो डिजिटली अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा बनाना चाहता है एक टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ जो अदर सर्विसेज है जिसमें वो एंटर करना चाहता है, चाहे वो जियो टीवी हो, चाहे जियो सिनेमा हो, यहां पे वो आना चाहता है। अगर हम बात करें फेसबुक की, भाई फेसबुक मान लिया हमने सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन भाई फेसबुक टाइम के साथ धीरे धीरे इसका रेलेवेंस कम होता जा रहा है। तो फेसबुक अपने बिजनेसेस को डाइवर्स करना चाहता है और इंडिया से बड़ी मार्केट इस समय किसी को कहीं नहीं मिलेगी। तो यही रीजन है कि फेसबुक ने सोचा कि जियो के थ्रू मेरे पास एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा और इंडियन सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे मैं अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरी की पूरी डील में हुआ क्या है, तो इस पूरी डील में यह हुआ है कि फेसबुक ने यह बोला है कि जो जियो प्लेटफॉर्म्स है उसका वो कितने परसेंट शेयर होल्डिंग ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 9.99% शेयर होल्डिंग। एंड कितने में ले रहे हैं, वो आपका ले रहे हैं $5.7 बिलियन में। तो $5.7 बिलियन में जब ये इसकी शेयरिंग ले लेंगे तो इससे होगा क्या, फेसबुक का जो व्हाट्सएप है
वो इंटीग्रेट हो जाएगा जियो के साथ। दोनों का फायदा, एक विन विन सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा एडवांटेज दोनों कंपनीज को मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है समझो भाई। फेसबुक का अगर जो व्हाट्सएप है, हम सबको पता है कि व्हाट्सएप जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, व्हाट्सएप की प्रेजेंस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन व्हाट्सएप पे अभी पेमेंट सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। पेमेंट के लिए अभी भी लोग पेटीएम, गूगल पे ये ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम जियो की बात करें तो जियो के पास बहुत बड़ा बेस है, कस्टमर बेस बना लिया, लेकिन जियो का अगर आप डेट देखोगे, जियो के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है। अब ये कैसे इन चीजों को खत्म करें, तो जियो का हेल्प ये हो गया कि जियो का जो डेट है, जो कर्जा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। फेसबुक का ये एडवांटेज हो गया कि जो उसके पास अदर प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप हो गया या फिर उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, उसका वो यूज करके उसको लॉन्ग टर्म में मोनेटाइज कर सकता है। अब इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा भाई। एक डील हुई है, लेकिन पूरी दुनिया में इस समय सारी की सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज इस डील को देख रही हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है इनके कॉम्पिटिटर्स ही पड़ा है, इकोनॉमी पे पड़ेगा और रिलायंस पे ही पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा पूरी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज पे, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो इनका कंपटीशन है उन पे क्या फर्क पड़ेगा। जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है, जो इस समय इंडिया के दो सबसे बड़े ई कॉमर्स रिटेलर, उनको एक बहुत अच्छा कंपटीशन रिटेल में मिलने वाला है, क्योंकि जियो जब जियो मार्ट लेके आएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप की हेल्प से वो इस प्रोसेस को इंटीग्रेट कर देगा और बहुत ही जल्दी वो रैपिड स्केल पे ग्रो करेगा। जैसे जियो ने ग्रो करा वैसे ही हो सकता है आप देखोगे जियो मार्ट भी इसी लेवल पे ग्रो करे। इसके बाद जो कंपटीशन गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इनका ऑनलाइन पेमेंट्स में है, वो कंपटीशन अब व्हाट्सएप भी इनको देगा। कैसे देगा भाई, क्योंकि जियो ने फेसबुक को भाई अपने साथ पार्टनर बना लिया है। तो अब क्या होगा, जो व्हाट्सएप पे है सारी की सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगे एंड बाय डिफॉल्ट आप देखोगे जो भी जियो के यूजर्स है, मैंने बताया 390 मिलियन कस्टमर्स जियो के इस समय हैं, तो वो सारे के सारे यूजर्स को वो पुश करेगा कि वो व्हाट्सएप को यूज करें फॉर यूपीआई पेमेंट, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन। इसके बाद अगर आप देखोगे जो टेलीकॉम सेक्टर की दो सबसे बड़ी कंपनीज है इंडिया में, एयरटेल और वोडाफोन, इनको एक बहुत जबरदस्त कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एयरटेल और वोडाफोन के बाद बहुत ज्यादा क्रैश क्रंच चल रहा है, इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। ऑलरेडी इनको गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा पे करना है। और उसके बाद एक कंपनी जियो आती है, जिन्होंने इतने लो प्राइसेस इंडिया में कर दिए हैं, डेटा के इतने कम प्राइसेस कर दिए हैं, कॉल लगभग फ्री कर दी है। तो इन कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर था। अब फेसबुक से जब इनको 40,000 करोड़ के आसपास पैसा और मिलेगा, तो जियो अपनी सर्विस को और बेटर करेगा, हो सकता है प्राइसेस को और कम कर देंगे। एयरटेल वोडाफोन के लिए एक बहुत डिफिकल्टी आने वाली है अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो इन लोगों को अपने लिए नए नए आइडियाज देखने पड़ेंगे, नई नई जगह एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं जियो की और क्या अच्छी चीज होगी, जियो का जो डेट है भाई, ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप देखोगे आरआईएल की सब्सिडरी है जियो, तो ऑलरेडी इनके ऊपर काफी ज्यादा डेट है, कर्जा है, लेकिन अब इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी, इनके कैश फ्लो स्ट्रांग हो जाएंगे एंड लॉन्ग रन पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा इसका, तो भाई दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आज तक टेलीकॉम की हिस्ट्री में इतनी बड़ी कोई डील नहीं हुई है जितनी बड़ी ये डील हुई है। तो इसका फायदा क्या होगा, जो इंडिया के 30 मिलियन स्मॉल मर्चेंट्स हैं, जो छोटे छोटे किराना स्टोर है, जो रिटेल की शॉप्स हैं, जो रोड साइड में छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए हैं, जो बेसिक कन्फेक्शनरी शॉप्स है, स्टेशनरी शॉप्स है, जियो मार्ट इन सबको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। तो इन लोगों को एक बड़ा मार्केट मिलेगा और ये ऑल इंडिया लेवल पे अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। इसके बाद जब डील इतनी बड़ी हुई है, इतना बड़ा एक प्रोडक्ट आने वाला है, और भी लॉन्ग रन में काफी सारी पार्टनरशिप्स होंगी फेसबुक और जियो की। जब बोर्ड मेंबर्स एक साथ डिस्कशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, तो नए नए आइडियाज लेके आएंगे, तो काफी ज्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज टेक फील्ड में काफी सारे नए निकलने वाले हैं। इसके बाद आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि जो 120 मिलियन फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स डायरेक्ट रिटेल सेक्टर से कनेक्ट हो पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो फार्मर्स की क्रॉप है उनको रिलायंस अपने थ्रू डायरेक्टली परचेज करेगा, तो उनका भी एक बेनिफिट होगा, उनको भी एक फायदा मिलेगा। एंड उनकी जो क्रॉप्स होती हैं बहुत सारी, जो इधर उधर वेस्ट हो जाती हैं या फिर वो सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंच पाती, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होके रिटेल और फार्मर्स का एक डायरेक्ट कनेक्शन आपस में बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंपैक्ट ऑन रिलायंस क्या रहने वाला है, तो इंपैक्ट रिलायंस एज अ कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा इस डील का, तो भाई जो ये इन्वेस्टमेंट हुई है उससे कंपनी का काफी ज्यादा डेट कम होने वाला है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑयल एंड सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड अब लग रहा है कि ई कॉमर्स की भी बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस बनने वाली है। एंड इसके बाद अनदर एडवांटेज जो है वो ये है कि जो कंपनी है उसको रेडीमेड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। फेसबुक, भाई फेसबुक ने पिछले 10 साल 12 साल स्पेंड करे हैं अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, और फॉरेन टेक्नोलॉजी है जो इंडिया से काफी हद तक थोड़ी आगे, तो वो
टेक्नोलॉजी डायरेक्ट उनको मिलने वाली है एंड उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो अपनी सर्विसेज को और बेटर कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर्स एक साथ रिलायंस को मिल जाएंगे। सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसके ऑलरेडी 390 मिलियन यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर्स एक साथ उसे मिल जाएं, तो क्या इस कंपनी को कोई भी नया आइडिया लाने में, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में, कोई भी एक नई सर्विस लाने में टाइम लगेगा क्या? चाहे वो जियो मार्ट हो, चाहे जियो टीवी हो, चाहे जियो सिनेमा हो, या इसके अलावा और भी कोई सर्विसेज हो जो जियो लाना चाहता है। एंड भाई, इस डील के बाद जो आपकी जियो कंपनी है उसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 66 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। मतलब काफी बड़ी एक कंपनी बन गई है। एंड इस समय भाई ये लॉन्ग रन में कहा जा रहा है, समझा जा रहा है कि ये कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी, इस पार्टनरशिप का काफी ज्यादा फायदा होगा। और यही रीजन है, इस वजह से अप्रोक्सीमेट जैसे ये डील अनाउंस हुई, रिलायंस के जो शेयर्स हैं वो 10% तक इंक्रीज कर गए, क्योंकि सबको एक पॉजिटिविटी यहां पे मिली। एंड फेसबुक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फेसबुक को जो इतनी बड़ी इंडियन मार्केट है उस पर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। फेसबुक जो है भाई 2015-2016 से ट्राई कर रहा है कि इंडिया में हम किसी तरह एंटर करें। उन्होंने पहले फ्री बेसिक्स लाए, फिर वो internet.org लाए, लेकिन भाई ये सारे प्लेटफॉर्म उनके सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब वो जियो की हेल्प से आ रहा है और जियो की ऑलरेडी एक डोमिनेंस है मार्केट के अंदर, तो फेसबुक को भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, एक नया बिजनेस स्ट्रीम वो लोग देख पाएंगे। तो आई होप भाई आपको पूरा का पूरा केस स्टडी ये समझ में आया है, क्या इंपैक्ट रहने वाला है, क्या क्या नई चीजें आने वाली है, किस तरह से बिजनेसेस वर्क कर रहे हैं, क्या इनका थॉट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है एक डील करी और खरीद लिया, इसके पीछे देखते हैं इनके पास ऐसी क्या सर्विसेज है जिसको ये लोग कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग यहां पे एक चीज बोल सकते हैं कि जो हम बचपन में पढ़ा करते थे 1+1=11, वो बिल्कुल यहां पे फिट होता है इस पूरी की पूरी डील में, क्योंकि दोनों की एक्सपर्टीज, दोनों की टेक्नोलॉजीज, दोनों की मैन पावर, दोनों के रिसोर्सेज, दोनों की नॉलेज एक साथ कनेक्ट होगी एंड ये लोग कुछ इंटरेस्टिंग यहां पे कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।